Good morning everyone. This is a final board paper of class 10th subject science physics portion. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट है फॉर द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। इस डायग्राम के बीच आपके पास 4 रजिस्टर वगैरह लगे हैं, उनकी रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है R1 R2 R3 एंड R4। तो जहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो भी लगे हैं बिटवीन एम एंड एन, इसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जहाँ पर हम सीरीज कम्बिनेशन लगाएंगे, और जहाँ पर R3 एंड R4 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन लगाएंगे। सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन में क्या करेंगे, दोनों का हम प्लस वगैरह करेंगे। तो हमारे पास आर के पैर में ऐसे लिखेंगे सीरीज कम्बिनेशन में क्या करेंगे R1 प्लस R2, R3 एंड R4 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1/RP लगाएंगे इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4। एलसीएम वगैरह लेंगे तो कितना आएगा R3 R4, ऊपर आपके पास आएगा R3 प्लस R4, लेफ्ट हैंड साइड 1/RP। जे वाला RP इधर चला जाएगा, होल टर्म इधर आ जाएगी। तो पैरेलल कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह आएगा पैरेलल कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आएगा R3 R4 डिवाइड R3 प्लस R4। तो जो डायग्राम वगैरह बनेंगी उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। जैसे आपके पास जहाँ पर m था और जब हमने इसको सॉल्व वगैरह किया तो हमारे पास क्या आ गया, सीरीज कम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस। एंड थोड़ा सा डाउन जाएंगे तो जहाँ पर आपके पास RP निकला तो जी आपके पास n है। RS एंड RP दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगेगा तो क्या लिखेंगे, जहाँ पर लिख ले टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या करेंगे दोनों का प्लस करेंगे RS प्लस RP। सीरीज कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आया था R1 प्लस R2, और पैरेलल कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आया था R3 R4 डिवाइड R3 प्लस R4। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड वगैरह कर लिया बिटवीन M एंड N। नेक्स्ट बी पार्ट बताना है हमने, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट वगैरह बतानी है। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक हीट वगैरह होती है सिंबल होता है आपके पास H। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्केयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह होगा टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। तो इसका हमने जो आंसर है थ्योरी की फॉर्म में राइट डाउन वगैरह करना है, तो आप अच्छे से इसको ट्राई वगैरह कर लो। नेक्स्ट सी पार्ट है, वाई वी नीड अ 5 एम्पियर फ्यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट पावर एट 220 वोल्ट। तो हमें 5 एम्पियर की रेटिंग वाला फ्यूज़ की ज़रूरत है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक आयरन जो कंज्यूम वगैरह करेगी पावर 1 किलोवाट एट 220 वोल्ट के ऊपर। तो हमने जे वाला फाइंड आउट वगैरह करना है। डी पार्ट में जो गिवन है सबसे पहले वो राइट डाउन वगैरह करेंगे। गिवन आपके पास दिया है इलेक्ट्रिक आयरन पावर कंज्यूम करेगा 1 किलोवाट, किलो में होते हैं 1000, तो पावर आपके पास इतनी आएगी कितने वोल्ट के ऊपर, 220 वोल्ट के ऊपर। हमने फाइंड करना है भी जो 5 एम्पियर की रेटिंग वाला फ्यूज़ होगा उसकी हमें वाई वी नीड, अभी हमें ज़रूरत वगैरह क्यों पड़ेगी। तो जहाँ पर आपके पास पावर दिया है वी वोल्ट वगैरह दिया है, हम जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, P इज इक्वल टू VI
तो जहाँ से आई आपके पास आएगा P/V। पावर आपके पास 1000, वोल्ट आपके पास 220, तो जीरो के साथ जीरो कट होगा तो क्या बचेगा 100/22। सॉल्वेशन वगैरह करेंगे 4.5 एम्पियर आपके पास आंसर आए। इलेक्ट्रिक आयरन को इतना करंट वगैरह चाहिए वर्किंग करने के लिए, तो इसी रीज़न करके भी जो भी हम फ्यूज़ वगैरह यूज़ करेंगे जिसकी आपके पास रेटिंग 5 एम्पियर वगैरह होगी वो इस करंट से ग्रेटर होगी। अगर कम रेटिंग वाला हम फ्यूज़ वगैरह यूज़ करेंगे भी ऐसा फ्यूज़ हम कंसीडर कर लेंगे जिसकी आपके पास रेटिंग 5 एम्पियर से कम है, मींस 4 एम्पियर है, तो जो इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह होगा वर्क नहीं करेगा। तो हमें इस करंट से ग्रेटर कैपेसिटी वाला फ्यूज़ कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाकर इलेक्ट्रिक आयरन अच्छे से वर्क वगैरह करेगा। नेक्स्ट डी पार्ट है वाई इज़ इट इम्प्रैक्टिकली। वैसे प्रैक्टिकली हम ये ऐसा नहीं कर सकते, इन्होंने बोला है वाई इज़ इट इम्प्रैक्टिकली टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज़। हम सीरीज़ में इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर को नहीं लगा सकते। रीज़न क्या होगा, तो आंसर हम लिखेंगे बिकॉज द हीटर्स हायर रेजिस्टेंस। हीटर का हायर रेजिस्टेंस होगा जो क्या कॉज करेगा, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसके कारण रिजल्टिंग इन सफिशेंट वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज वगैरह मिलेगी फॉर द बल्ब टू फंक्शन प्रॉपरली। तो रीज़न इसके काफ़ी सारे हैं, आप एक रीज़न वगैरह लिख सकते हो। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह होगा इसका हायर रेजिस्टेंस होगा, जो आपके पास लार्ज वोल्टेज ड्रॉप का कॉज बनेगा जिसके कारण कम या इनसफिशेंट वोल्टेज वगैरह मिलेगी बल्ब को। अगर उसको कम वोल्टेज वगैरह मिलेगी तो वो फंक्शन प्रॉपरली वगैरह नहीं करेगा। तो ये वाला आपके पास 29th क्वेश्चन था। आई होप सभी को जितने भी पार्ट्स वगैरह थे ए से लेकर डी तक क्लियर वगैरह हुए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।